Good morning, students. This is exercise 8.4 chapter 8 of class 10th मैथमेटिक्स। तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि हमें दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन, तो देखिए डायरेक्ट साइन और कॉट का कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको पता है आइडेंटिटी नंबर जो 3 है हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ में, कि वहाँ पर कॉट और कॉसेक में रिलेशन है और कॉसेक की हेल्प से हम साइन का 10 कॉट के टर्म में रिलेशन जनरेट कर देंगे। तो पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप लेंगे वी नो डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और कॉसेक क्या होता है स्टूडेंट? कॉसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लिया और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और कॉसेक स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर रूट्स तो दोनों लेंगे, बट यहाँ पर माइनस साइन हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से हम ले लेंगे स्टूडेंट साइन ए इक्वल टू, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हियर वी टेक ओनली इट्स पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज एंगल क्या है, हम साइन एक्यूट एंगल्स के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव रूट लेंगे। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेक ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट। तो सेक और कॉट का भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट आइडेंटिटी नंबर 2 जो हमारे पास है वो उसमें क्या है, सेक और 10 में रिलेशन हमें पता है। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे कि वी नो डैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब क्योंकि हमें सेक ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ 10 को हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट? 1 प्लस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉट होता है 10, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर आपने यहाँ एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर ए के। और इस तरह से नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट सेक ए इक्वल टू अंडर रूट
और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। और यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं लिया है, सिर्फ पॉजिटिव रूट लिया है, क्योंकि हमारा एंगल ए जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, और कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो गया कॉट ए। तो इस तरह से सेक ए की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ कॉट ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। और तीसरा रिलेशन जो है वो टेन और कॉट में डायरेक्ट है कि हमारा जो टेन ए होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट के टर्म में लिख लिया। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब है कि क्या कहता है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या हो जाएगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसक ए, इन की वैल्यूज़ को सेक ए के टर्म में लिखना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। तो बस यहाँ उसमें स्पेसिफिक रेशियो थे साइन ए और टेन ए एंड कॉस ए मान लिया। और यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो अब एक एंगल तो एक रेशियो गिवन है सेक ए, बाकी के जो अदर 5 हैं उन 5 को हम सेक ए के टर्म में लिखेंगे। तो पहला हम यहाँ अगर आप देखें कि हमारा ये है कि वी नीड टू एक्सप्रेस साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए in terms of sec a। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वी नीड टू एक्सप्रेस या वी वांट टू एक्सप्रेस, आप ये भी कह सकते हैं वी वांट टू एक्सप्रेस साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बहरहाल पहले साइन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हमारा क्या है, साइन और सेक में रिलेशन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप चाहें तो कि जो हमारे पास क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, साइन और कॉस में हमारे पास एक रिलेशन है और उस कॉस को हम सेक के टर्म में कन्वर्ट करके साइन का सेक के साथ रिलेशन दिखा देंगे। तो आप पहली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि वी नो डैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और इस तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, राइट। और फिर आप कॉस से सेक जनरेट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और फिर यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, ओके। और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट साइन ए इक्वल टू, और पॉजिटिव रूट लेंगे तो इसलिए
हमने सिर्फ पॉजिटिव रूट लिया है अपॉन सेक स्क्वायर ए, और इस तरह से ये आ जाएगा न्यूमरेटर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक है। तो साइन को आपने सेक के टर्म में लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? कॉस को सेक के टर्म में लिखना है, तो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट है कि कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए होता है। फिर साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। अब नेक्स्ट टेन ए, तो टेन और सेक में रिलेशन है, हमारे पास रिजल्ट है कि क्या है रिजल्ट? कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये टेन ए की वैल्यू आ गई, एक ही हो गया। फिर हमारे पास ये, अब हमें कॉट को सेक के टर्म में लिखना है, तो टेन हमारे पास है तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, तो इस तरह से फिर हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा कॉट का सेक के साथ। तो कॉट ए क्या होता है स्टूडेंट? कॉट ए होता है 1 अपॉन टेन ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टेन ए, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से ये हो गया कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और ये 10 हो गया रिलेशन। इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। ऐसे यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक है, एंड साइन ए ये हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास आता है बच्चों कि कॉसेक एंड सेक। तो कॉसेक और सेक में रिलेशन तो डायरेक्ट नहीं है, बट हमने अभी देखा कि साइन ए हमें पता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे फाइनली? कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं हम लोग। तो क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, और ये सेक ए कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है बच्चों? इवेल्युएट। इसमें दो पार्ट है। पहला है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73, और सेकंड पार्ट है इसका साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो देखिए इसका एवेल्यूएट का मतलब है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बहरहाल हम इसको यहीं पर हमने इसको सॉल्यूशन ले लिया, और अगले स्टेप में अब हमें क्या करना है? इसको आइडेंटिटी बनाना है, यानी सेम एंगल करना है। अभी यहाँ पर एंगल 63 है और यहाँ पर 27 है, तो सेम एंगल करेंगे हम। तो सेम एंगल क्या करेंगे कि अगर हम 63 है तो 63 को क्या कर सकते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप देखें 7 और 3 10, 2 6 8 और 1 9, यानी कि कम्प्लीमेंट्री है। तो हम साइन को कॉस के टर्म में
और फिर यहाँ पर एंगल ये सेम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिलहाल इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, एक को हमने कन्वर्ट किया। तो अब साइन 60 डिग्री यानी कि यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए। तो अब जब इसको हमने कन्वर्ट करना है तो इसको हम कांस्टेंट रख के चलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे। कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा, और इसको भी अगर हम चेंज कर ले तो ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अगर दोनों बदलने से क्या होगा कि इसको तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर 27 है, तो फिर इसको भी हमें साइन के टर्म में लाना होगा। और ये क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर लेंगे। तो देखिए चेक क्या गलती हुई हमसे, यहाँ पर कॉस नहीं है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर 27, कितना है साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, और नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसका मतलब है कि साइन, अब हम किसी एक एंगल को यहाँ चेंज करेंगे, और इस एंगल को या तो हम साइन को कॉस के टर्म में ले आएंगे और इस साइन को फिर हम नहीं ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसी तरह से यहाँ पर दोनों कॉस हैं तो एक कॉस को साइन के टर्म में लिखेंगे और एक कॉस को लिखा रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर, और फिर अब इसको एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर 27 अपॉन, यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर, और फिर इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब देखिए हम क्या बताया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट साइन का रेशो, साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर कॉस लिख लीजिए, और जब साइन का आपने कॉस लिखा तो ये एंगल कहाँ जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 में, और इसका ये होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ रहने दिया अपॉन, इसी तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और ये 17 हो जाएगा अब 90 माइनस 17, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ओके। तो ये भी होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 90 में से 63 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचा 27, 10 में से 3 7 और 8 में 6 किया 2, और फिर कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर, तो एक स्टेप आप सेव करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये कॉस स्क्वायर 27 हो गया प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, और ये स्टूडेंट हो जाएगा साइन 90 माइनस 17 तो 73 डिग्री, और फिर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए हमारा एंगल सेम है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है सेम एंगल है 73, यहाँ भी है 73 यहाँ पर है, तो यहाँ आपने आइडेंटिटी यूज़ कर ली 1/1 इक्वल टू 1, और रेफरेंस दे दिया कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो ये रेफरेंस आपने दे दिया। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए आप सेकंड पार्ट है कि इसको एवेल्युएट करना है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर या तो हम साइन को कॉस के टर्म में ले आएँ या कॉस को साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर लें। इसी तरह से यहाँ पर भी कॉस और साइन है, क्योंकि हमें किसी एक रेशियो को कांस्टेंट करना है और दूसरे को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा ये कि कॉस, साइन का कॉस लिख लिया और ये हो जाएगा 90 माइनस 25 इंटू, इसको आप नहीं चेंज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि हमें ये दोनों टर्म हमारे कॉस में आ गए तो इन दोनों टर्म्स को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए कॉस को हमने लिख लिया कि साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखिए कॉस 90 माइनस 25 कितना बचा, कॉस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस, और ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65। तो देखिए कॉस 65 इंटू कॉस 65 ये हो जाएगा इस कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है। तो रिज़ल्ट आपने रेफरेंस दे दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या आप एंगल ए के लिए लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। और जो चॉइस गिवन है वो है A1, B9, C8 एंड D0। तो विच वन इज़ करेक्ट। तो बहरहाल इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 9 कॉमन लिया और ये हो जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए आप सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ये 1 कहाँ से आया स्टूडेंट, आपको पता है सेकेंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको हमने सब आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी मेन आइडेंटिटी से, तो आप देखेंगे यहीं पर, तो 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये कितना होगा स्टूडेंट 9। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट, और ये खुद अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। चॉइसेस आर गिवन A0, B1, C2 एंड D1। तो हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। आपको बताया था हमने कि जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब सॉल्व करते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम जिसको कन्वर्ट कर लें। तो हमें देखना होता है कि हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ख़ास करके राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लेफ़्ट हैंड साइड के टर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर अब हमारे पास सिंपली नंबर दिए हुए हैं और वो भी क्या है, 0 है, 1, 2 और दूसरा -1।
इसका मतलब है कि हम इसको साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और फिर एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और सेकेंड पार्ट इसी तरह से यहाँ एलसीएम होगा साइन थीटा और ये साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1। बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा फिर चेक करेंगे हम, यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा है, क्या है यहाँ साइन पर माइनस, तो यहाँ आप माइनस ले लेंगे, -1। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे और ये लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और फिर ये ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से फर्स्ट टू टर्म्स को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ और -1 अलग अपॉन, और ये आ जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि एक टर्म हमारा ये है a और प्लस b, इसी तरह से a माइनस b, तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो a का मतलब है फर्स्ट टर्म कितना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और इस 1 से ये -1 कैंसिल, तो ये स्टूडेंट आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और इस कॉस थीटा साइन थीटा से ये कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये आ गया स्टूडेंट 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये देखा आपने, ये खुद अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है, और तो इस तरह से कभी ये भी हो सकता है ये एज ए MCQ ना पूछ करके एज ए आइडेंटिटी पूछ ले कि प्रूव डैट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। तो ये खुद अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन भी है बजाय MCQ के, ठीक है। और फिर इसी तरह से थर्ड और फोर्थ देखेंगे। So this is the third part of question number 4. Sec a plus tan a 1 minus sin a equal to sec a sin a cosec a और cos a. तो which one is correct? तो बहरहाल डायरेक्ट तो हम बिना सॉल्व करें तो नहीं इस पर टिक कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो sec a प्लस टेन a इंटू 1 माइनस साइन a,
तो देखिए ये तो ऑलरेडी अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए क्या हो जाएगा, 1/cos A प्लस 10A होता है साइन A/cos A, ठीक। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लिया जो कि क्या आ गया, cos A, तो ये हो गया स्टूडेंट 1 प्लस साइन A और इधर 1 माइनस साइन A। अब आपने न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया दोनों का, तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। और 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है कॉस स्क्वायर A, तो कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A। तो ये कैसे आपको पता है कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो यहीं से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा कि 1 माइनस या फिर कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, राइट। और इस कॉस A से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट कॉस A। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर फोर्थ पार्ट है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू, तो अगर हमारे पास दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि ये आइडेंटिटी हम सेकंड और थर्ड यूज़ कर लें और फिर उसको जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लें। तो क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर A होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर है, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर A, ठीक है। ये आइडेंटिटी 3 और ये आइडेंटिटी 4 आपने लिखा। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर है। अब अभी हमारे ऑप्शन इसमें से नहीं मिल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेक स्क्वायर A मीन्स 1/cos स्क्वायर A और कॉसेक स्क्वायर मीन्स 1/sin स्क्वायर A। और फिर इस तरह से मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और इधर ये एक्सट्रीम का, तो साइन स्क्वायर A इंटू 1 साइन स्क्वायर A हो गया एंड कॉस स्क्वायर A नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर A इंटू 1 का प्रोडक्ट कॉस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर A। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसका भी हमारा डी इज करेक्ट। और अगर हमें ये रिजल्ट नहीं है तो हम 10 को साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर A मीन्स साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, और फिर कॉस का इसमें मल्टीपल कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, ये टर्म आ जाएगा। देखिए कैसे, यही हमें मिल जाएगा कि एक तो ये सॉल्यूशन है और दूसरा हम यही चेंज कर रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर A मीन्स साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A। और अब देखें आपने एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर A, और ये कॉस स्क्वायर A का 1 में मल्टीप्लाई किया और प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन इधर साइन स्क्वायर A हो गया एलसीएम, साइन स्क्वायर A का 1 में मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो 1 कॉस स्क्वायर A हो गया, ऐसे ही साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू ये 1 हो गई, 1 साइन स्क्वायर A। और फिर इसके बाद
ये कॉस स्क्वायर है इस 1 के साथ आएगा और साइन स्क्वायर है इस 1 के साथ चला जाएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस पर बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव डैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इस पूरे पार्ट को भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक अपना सेट पैटर्न है कि हमने लिखा प्रूफ और फिर LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि हम दोनों साइड्स को सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल शो कर देते हैं। तो अब देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म क्या है इसकी? कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट होता है स्टूडेंट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको 2 टाइम आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या है? 2 टाइम्स जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस के टर्म में? इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब 1 का मतलब है आप इसको 1 स्क्वायर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। या आप चाहें इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा रहने दें। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और सेकंड हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस 1 माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? प्रूव डैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? यहाँ प्रूफ लिखेंगे और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS,
और इस LHS को सिंप्लीफाई करके 2 sec a के इक्वल शो कर देंगे। तो क्या है हमारी LHS? cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, एलसीएम आप लेंगे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, और फिर 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल। क्वेश्चन क्या आ गया? कॉस a, तो कॉस a इंटू कॉस a ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस a से कॉस a कैंसिल। क्वेश्चन आया 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और इस तरह से आपने लिख लिया कॉस स्क्वायर a प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को एक साथ लिख लेंगे, ठीक, प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। और कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक, और 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 2। तो एक स्टेप हम सेव कर लें, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 हो गई, और 1 प्लस 1 2 आ गया, तो 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। और फिर यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। और इस 1 प्लस साइन a से ये 1 प्लस साइन a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a। और तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 1 अपॉन कॉस a क्या हो जाएगा? सेक a। और इस तरह से ये स्टूडेंट आ गया RHS, राइट हैंड साइड। तो आपने इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, और फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।